सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, जबरी मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी की। जय जन बंधु, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, सब लोग आप सोच रहे होंगे कि क्या नाम रखा है, शंका समाधान भी हो सकता था, लेकिन ये सम्यक समाधान क्यों? तो जैसा नाम सम्यक प्रत्यय अगर ज्ञान के आगे लग जाए तो सम्यक ज्ञान होता है, दर्शन के आगे लग जाए तो सम्यक दर्शन होता है, और चारित्र के आगे लग जाए तो सम्यक चारित्र होता है। ठीक वैसे ही ऐसा समाधान जो साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि से मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह जो समाधान है वह सम्यक समाधान है। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के लोगों के जो मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्प को हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा एकत्रित करते हुए मुनिश्री के चरणों तक पहुंचाते हैं एवं मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की ऐसी पावन अनुकंपा रही कि मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी, जो कि आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर महाराज जी से दीक्षित शिक्षित साधु, उनके मुखारविंद से हम सभी को इस खोटे काल में भी ऐसी पावन जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वह अहोभाग्य के क्षण की ओर बढ़ते हुए मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। विकल्प तो विकल्प ही होते हैं, और विकल्प किसी भी संसारी जीव के मन में उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने विकल्प को विकल्प बनाकर रखा है तो वो विकल्प हमारे लिए अनंत संसार का कारण बनते हैं। लेकिन यदि उन विकल्पों को हमने समीचीनता प्रदान कर दी तो वही विकल्प हमारे लिए अनंत सुख का साधन भी बन जाते हैं। और यदि हमारे उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे आत्मकल्याण का मार्ग खोल देते हैं। ऐसे वह आत्मसुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं, और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए प्राची सिंघई सागर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, धर्म क्या है और धर्म के मार्ग पर हम कैसे चल सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत
गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंतों ने धर्म को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया। सामान्य रूप से आचार्य भगवंत वस्तु स्वभाव को धर्म कहते हैं। कभी वही जब जीव मिथ्यात्व से युक्त होता है उसके लिए सम्यक्त को या तत्वों के श्रद्धान को भी आचार्य भगवंत ने धर्म कहा। जब वही जीव सम्यक्त को प्राप्त करता है, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र धर्म है। जिन जीवों ने चारित्र भी प्राप्त कर लिया उनके लिए जो उत्तम क्षमादि 10 प्रकार के लक्षणों से युक्त धर्म कहा, उसे धर्म कहा। क्योंकि जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही उसके लिए माँ आप भोजन बनाते हो और भोजन परोसते हो। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे आचार्य भगवंतों ने भी सामने वाले व्यक्ति की योग्यता, उसकी शक्ति, उसकी परिस्थिति आदि सब कुछ समझते हुए धर्म को परिभाषित करते हुए भिन्न भिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया। जिसने आज तक धर्म को समझा ही नहीं है, उस हिंसा करने वाले पापों में अनुरक्त जीवों के लिए अहिंसा, दया को धर्म समझाया है। इसलिए मात्र किसी एक निमित्त से या एक परिभाषा से हम धर्म को नहीं समझ सकते, पर सामान्य रूप से उस धर्म को हम भिन्न भिन्न प्रकार से जैसा सामने वाला व्यक्ति उसका अभिप्राय वैसा ही उसे समझने की आवश्यकता है। सामान्य रूप से अगर धर्म को क्रिया के पक्ष में हम समझे, व्यवहार के पक्ष में धर्म को समझे, तो जो सामान्य रूप से श्रावकों के लिए पूजा पाठ 6 आवश्यकों का व्याख्यान किया है, वह 6 आवश्यक उन श्रावकों के लिए एक प्रकार का धर्म ही स्वीकार किया जाता है। इसलिए उन 6 आवश्यकों का प्रतिदिन पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, तप, संयम आदि के रूप में जो धर्म की क्रियाएं बताई गई है, उसे भी आचार्य भगवंत ने क्रिया पक्ष में धर्म स्वीकार कहा है। और वास्तव में वही श्रावकों के लिए प्राथमिक अवस्था में धर्म होना चाहिए और वही उनके लिए धर्म मार्ग हो सकता है। क्योंकि जो पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन एक महाव्रती निर्ग्रंथ मुनिराज जो रत्नत्रय को धारण करते हैं, जिन्होंने साक्षात उस रत्नत्रय धर्म को 10 प्रकार के धर्मों को प्राप्त कर लिया है, वह निर्ग्रंथ मुनिराज ही उस अहिंसा महाव्रत के निमित्त से उत्कृष्ट धर्म का पालन करते हैं। पर श्रावक भी उस महाव्रतों को प्राप्त करने के लिए अणुव्रतों को प्राप्त करते हुए धर्म की कुछ क्रियाओं को, धर्म की कुछ कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन में उस धर्म को अवश्य ही धारण कर सकता है। और धर्म मार्ग पर चलने के लिए सर्वोत्कृष्ट बात तो यही है कि आप महाव्रत धारण करें। महाव्रत धारण करने की या रत्नत्रय रूपी धर्म धारण करने की शक्ति नहीं है तो कम से कम जो अणुव्रत है उन अणुव्रतों को ग्रहण किया जाए। श्रावकों के लिए जो 12 व्रत 11 प्रतिमाओं का स्वरूप बताया है, क्रम क्रम से उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, उससे भी आप अपने जीवन में धर्म मार्ग पर बढ़ सकते हैं। क्वचित कदाचित हमारे लिए वह भी कठिन लग रहा है अणुव्रतों को धारण करना, 12 व्रतों को धारण करना, तो मात्र 5 अणुव्रतों के प्राप्ति के साथ साथ आप अपने जीवन में वह मार्ग प्रारंभ तो अवश्य ही कर सकते हैं। माना कि 5 अणुव्रत भी धारण नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए हिंसा से दूर होना, अहिंसा को प्राप्त करना, सभी जीवों पर दया करुणा का भाव रखना, इसके द्वारा भी आप उस धर्म मार्ग पर संलग्न होने का पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकते हैं। इसलिए जैसी शक्ति है वैसे शक्ति से धर्म को समझते हुए, धर्म की परिभाषा को समझते हुए धर्म मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करें। इस खोटे पंचम काल में हम चारित्र नहीं प्राप्त कर पा रहे, उत्कृष्ट ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन भी नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम एक देश अहिंसा का पालन करते हुए परिपूर्ण रूप से 7 तत्व, सच्चे देवशास्त्र गुरु आदि पर श्रद्धान करते हुए हम सम्यक रूपी श्रद्धान
रूपी धर्म को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को धर्म मार्ग पर संलग्न करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। क्रम क्रम से सम्यक के बाद सम्यक चारित्र, अणुव्रत, महाव्रत आदि के द्वारा भी हम अपने धर्म और धर्म मार्ग को उत्कृष्ट बना सकते हैं। पर उत्कृष्ट नहीं, कम से कम जघन्य रूप से सातों तत्वों पर, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा करते हुए, दया, करुणा, अहिंसा का भाव रखते हुए हम अपने धर्म मार्ग को विस्तृत कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनीता गोवाड़िया, किलर कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। आपका विहार सानंद संपन्न हो। और मैं इंदौर से सुनीता गोवाड़िया बोल रही हूँ। आपसे एक जिज्ञासा चाहती हूँ कि अनुभव को प्रत्यक्ष प्रमाण मान सकते हैं क्या? माँ, जो जीव अनुभव करता है, प्रतीति करता है, अनुभूति करता है, वह कभी भी ज्ञान के अभाव में नहीं करता। जो भी वह अनुभूत कर रहा है, अनुभूति कर रहा है, वह परिपूर्ण रूप से ज्ञान से ही करता है और स्वयं के ज्ञान से ही करता है। पर ज्ञान से वह परोक्ष रूप से अनुभूति करता है, पर प्रत्यक्ष रूप से किसी भी विषय का अनुभवन, अनुभूति, प्रतीति जो कर रहा है वह स्वयं के ज्ञान से ही वह करता है। पर ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक अनुभव को प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रत्यक्ष रूप से एक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए। भले ही वह अनुभूति स्वयं की, स्वयं के ज्ञान की जीव प्रत्यक्ष रूप से करता है, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है। पर ये अवश्य समझे, अगर वह ज्ञान जिससे वह अनुभूति कर रहा है या जिस ज्ञान के निमित्त से वो निर्णय कर रहा है, अगर वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है, उसका निर्णय सम्यक है, तो ही उसे प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने प्रमाण की परिभाषा करते हुए समझाया है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम तत्प्रमाणे, यानी जो 5 प्रकार के ज्ञान कहे हैं, चाहे मति, श्रुत, अवधि, मन पर ये केवल ज्ञान के रूप में हो, चाहे वह अन्य प्रकार से जो आचार्य भगवंत ने उस ज्ञान की अनुभूति रूप भी स्वीकार किए कि हो न गए हो, पर जब तक वह सम्यक ज्ञान नहीं है या तत्वों का सम्यक निर्णय नहीं है, तब तक उस अनुभूति को किसी भी प्रकार से हम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण होता है। मिथ्या ज्ञान की अनुभूति, मिथ्या ज्ञान के निमित्त से जो भी निर्णय किया जा रहा है वह किसी भी प्रकार से प्रमाण नहीं हो सकता। अनुभूति प्रत्यक्ष हो सकती है, पर प्रत्यक्ष प्रमाण बनने के लिए जो अनुभूति की जा रही है वह सम्यक ज्ञान रूप है या सम्यक रूप है, तो ही वह अनुभूति प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत स्वीकार की जा सकती है। अन्यथा वह प्रमाण नहीं है, मात्र प्रत्यक्ष अनुभूति हो सकती। जैसे कि जो आप विषयों की, कषायों की अनुभूति कर रहे हैं, प्रतिपल जो भी कार्य आप इंद्रियों की, विषयों की पुष्टि के लिए प्राप्त कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वह जीव अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से ही अनुभूत कर रहा है, अनुभवन कर रहा है। और उन विषय कषायों को अनुभूत करना अगर हम प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लेंगे तो फिर सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मात्र इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को, कषायों को अनुभूत कर लेना ये किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष अनुभूति हो सकती है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए जो अनुभूत किया जा रहा है, जिसका अनुभवन हो रहा है, वह परिपूर्ण रूप से सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है, अनिवार्य है। सम्यक ज्ञान का जो अनुभवन है, सम्यक ज्ञान के द्वारा जो सम्यक निर्णय करते हुए जो अनुभवन किया जा रहा है, जो प्रतीति हो रही है, जो अनुभव है, उसे ही कथनचित सम्यक ज्ञान होने की अपेक्षा से उसे आचार्य भगवंतों ने प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार करने की भूमिका बनाई है। पर कथनचित शब्द को समझते हुए जीव का अभिप्राय, जीव का परिणमन, जीव के अनुभवन करते समय जो ज्ञेय वस्तु है उसका निर्णय आदि आदि सभी को समझते हुए ही वह प्रमाणित है नहीं है इसका निर्णय किया जाएगा। सभी अनुभवन प्रत्यक्ष प्रमाण हो जरूरी नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने।
हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आपने कल बोला था कि निराकुलता वो उसका कारण है, तो महाराज जी और कामों में तो आकुलता नहीं होती, पर मंदिर जी में लेट हो जाए या आपके प्रवचन आ जाए, महाराज जी वगैरह तो नहीं आ पाए, तो बहुत आकुलता होती है, रोना भी आ जाता है, तो उसमें भी दोष है क्या? माँ, आकुलता नियम से दुखदायक होने से आचार्य भगवंतों ने उसे दोषदायक ही स्वीकार किया, पर साथ में ये भी समझना होगा वह आकुलता हो किसके निमित्त से रही है। अगर शुभ क्रियाओं के निमित्त से आकुलता हो रही है तो व्यवहार की अपेक्षा से उसे कथनचित स्वीकार किया जा सकता है, पर ये अवश्य समझे ये व्यवहार पक्ष है। निश्चय को अगर समझे, कर्मबंध की अपेक्षा को समझे और वास्तविकता को समझे तो जितनी भी आकुलताएं है, चाहे धर्म क्रियाओं को लेकर हो, मंदिर पहुंचने के लिए, प्रवचन आदि के लिए हो, वह निश्चय और कर्मबंध की अपेक्षा से नियम से दोषपूर्ण ही है। भले ही आप मंदिर पहुंचने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए आकुलित होते हुए जो आँखों से आंसू आदि टपका रहे हैं, आकुलताएं प्रकट कर रहे हो, कहीं ना कहीं वह आपके लिए कर्म बंधक का निमित्त तो बनेंगे ही बनेंगे। भले ही धर्म के लिए, धर्म के कार्यों के लिए आप आकुलित व्याकुलित हो रहे हैं, पर उसका तो कर्मबंध होगा और उसका उदय भी आपको प्राप्त होगा। पर ये समझना, जो आकुलता के निमित्त से पापरूप आश्रव हो रहा था, वह धर्म क्रिया के प्रति जो आपके शुभ परिणाम थे, वह पुण्य के साथ आश्रवबंध होने के कारण से कहीं ना कहीं पुण्य के साथ वह पाप का दोष आपको अवश्य लगेगा। जैसे अन्य कार्यों के लिए अगर आप आकुल व्याकुल हो रहे हैं, आकुलता है, तो वहाँ तो विषय कषायों को प्राप्त करने के निमित्त से दोष लगा, आकुलता से भी दोष लगा। पर यहाँ धार्मिक क्रियाओं के प्रति आपका अनुराग, प्रशस्त भाव, प्रशस्त कषाय होने के कारण से कुछ अंशों में पुण्य भी मिला और कुछ अंशों में आकुलता के निमित्त से पाप भी मिला। और वह पुण्य पाप के निमित्त से जैसे जिसके शक्त्यांश अधिक हो गए, शुभ क्रियाओं के प्रति अधिक अनुराग होगा तो वह पुण्य अधिक होगा, और आकुलता अधिक होगी तो पाप अधिक होगा। इसलिए कुछ अंशों में अपने आकुल व्याकुल परिणामों को भी समय समय पर संभालने का प्रयास करें। ये जो कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं वैसा कर्म का उदय साथ में है, आने का प्रयास तो करते रहे, पर आकुल व्याकुल ना हो तो ही वह जो धार्मिक क्रिया के प्रति आपका अनुराग है वह आपके लिए पुण्यवर्धन का निमित्त बन सकता है। यही आपके लिए समय समय। आर्या जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार गाजर और मूली गरंत होती हैं और उसमें दोष लगता है, उसी प्रकार मूंगफली और हल्दी भी गलत होती है, उसमें दोष क्यों नहीं लगता? कृपया करके मेरी शंका का समाधान कीजिए। मात्र जमीन के नीचे उगना ये गणंत का स्वरूप नहीं है। गणंत के लिए अवक्ष और साधारण वनस्पति होना ये आवश्यक माना जाता है। जैसे हल्दी ज़मीन में उगती है, मूंगफली भी ज़मीन में उगती है, पर ये आप अवश्य समझे, जो मूंगफली के पेड़ है या मूंगफली है जो ज़मीन के नीचे आपने देखी है, वह मूंगफली एक छिलके के अंदर उगती है। ऊपर का छिलका वह एक कवच के रूप में होता है और मूंगफली उसके भीतर होती है। इसलिए मूंगफली किसी भी प्रकार से गणंत नहीं है, क्योंकि वह मूंगफली छिलके के साथ आती है और उसके भीतर वह मूंगफली के दाने होते हैं, जिसको परिपूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में भक्ष्य ही स्वीकार करना होगा। रही बात हल्दी की, हल्दी पे कोई कवच नहीं है, कोई आच्छादन नहीं है, पर फिर भी हल्दी जब तक गीली है तब तक उसे अभक्ष्य ही स्वीकार किया गया है, और जैसे ही वह हल्दी सूखती है वह भक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाती। इसके पीछे आचार्य भगवंतों ने आगम प्रमाण और तर्क देते हुए समझाने का प्रयास किया है।
अन्य आलू, प्याज, मूली, गाजर आदि ये जितने भी गणंत के रूप में स्वीकार किए गए हैं, ये एक साधारण वनस्पति है। हल्दी साधारण होने के बाद भी वह काष्ठ के रूप में होती है। इसलिए आपने देखा होगा अदरक और हल्दी जो गीली अवस्था में होती है वह अभक्ष होती है, और वही सूखने पर उसकी रेशा या लकड़ी जैसे टुकड़े होते। जैसी सौंठ है उसमें आपने रेशा देखी होगी, और हल्दी होगी तो उसमें आपने उसके लकड़ी जैसे छोटे छोटे टुकड़े देखे हो। तो ये दोनों काष्ठ वनस्पति होने के कारण से भले ही ये ज़मीन के नीचे गणंत के रूप में उगते हैं, पर फिर भी हल्दी और अदरक को सूखने के उपरांत भक्ष्य स्वीकार किया गया है। साथ में जो मूंगफली है वह कवच के साथ, आच्छादन के साथ, अपने छिलके के साथ भूमि में उगती है, इसलिए उसे गणंत स्वीकार नहीं किया गया। गणंत के पीछे और भी जो कारण आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, जैसे गाजर, मूली, आलू, प्याज आदि के निमित्त से वहाँ एक शरीर में अनंत जीवों का निवास होता है, इस अपेक्षा से उसे निगोदिया का स्थान होने के कारण से अभक्ष माना गया है। मूंगफली में ऐसा कोई भी निगोदिया का स्थान नहीं होता, वह प्रत्येक वनस्पति है, वह साधारण वनस्पति नहीं है, इसलिए वह भक्ष्य है। हल्दी प्राथमिक अवस्था में साधारण होने पर जैसे ही वह सूख जाता है वह जीव वहाँ से निकल जाते हैं और काष्ठ होने से सूखता है। आप अन्य आलू या गाजर आदि सुखा के देख लेना, वह सूखता नहीं है, वह श्रंख हो जाता है। पर जैसे लकड़ी सूखती है ऐसी ही वह सौंठ और हल्दी सूखती है। इस कारण से उसे काष्ठ वनस्पति होने से भक्ष्य माना गया है। अन्य कोई भी जो गणंत आगम में कहे है वह जैसे हल्दी और सौंठ सूखती है वैसे नहीं सूखती, वह तो खराब ही हो जाते हैं। इसलिए ये तर्क देकर आलू, प्याज या अन्य गणंत नहीं खाए जा सकते कि उनको सुखा के खा सकते हैं क्या, उनको सुखा के नहीं खाया जा सकता। हल्दी और सौंठ ही काष्ठ वनस्पति होने से उनको सुखाकर खाया जा सकता है, अन्य गणंत को नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ है। श्रीमती सुनीता जैन, बिरसा, मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि हम कमल जाप करते हैं तो मन मतलब 108 बार करने के लिए पोरों को करते हैं, फिर उसमें विचलित हो जाता है, तो वो 108 बार नहीं हो पाती है कमल जाप, उसमें क्या दोष लग जाता है? माँ, कमल जाप हाथ के पौरों से, हाथ से नहीं किया जाता, वह एक मानसिक जाप के रूप में स्वीकार किया है। और जो कमल जाप है वह कमल के रूप में ही वह 108 बिंदु आदि के माध्यम से किया जाता है। जैसे एक कमल होता है, बीच में कर्णिका और उसकी पंखुड़ियाँ होती है, ऐसी संकल्पना मानसिक ध्यान आदि के द्वारा अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में, अपने उदर में आदि स्थानों पर करते हुए ये बात समझनी होगी कि वह मुख्य कर्णिका यानी बीच में एक गोल और उसकी 8 पंखुड़ियाँ होती, और उन 8 पंखुड़ियों पर और गोल में 12 बिंदु, ऐसे क्रम से जब उसकी गणना की जाती है तो वह 108 बिंदु पूर्ण होते। इसी प्रकार से वह जाप की जाती है, ना कि किसी भी प्रकार से हाथ पे उंगली आदि चला के हुए वह कमल जाप नहीं की जा सकती। पर्यूषण में जो ध्यान शिविर आदि होगा वहाँ विशेष करके इसके विषय में समझाया जाएगा, प्रैक्टिकल रूप में बताया जाएगा कि किस प्रकार से उसका स्मरण किया जाता है, किस प्रकार से उसका चित्र बनाया जाता है, किस प्रकार से ध्यान में उसे अपने हृदय में या अपने मस्तिष्क पर विराजमान करते हुए क्रम से उसका कैसे जाप आदि किया जा सकता है, उसे प्रैक्टिकल रूप से समझना आवश्यक है। या ज्ञानार्णव जैसे ग्रंथों में और भी ध्यान स्तुत आदि ग्रंथों में उसका विषय विस्तार से लिखा है, वहाँ से आप समझ सकते हैं। पर सामान्य रूप से एक कमल का चित्र बनाया जाता है मानसिक रूप से, किसी कागज़ पे नहीं, किसी हाथ पे नहीं, किसी अन्यत्र नहीं, अपने ही मस्तिष्क पर आंख बंद करके या हृदय पे बीच में एक गोला जिस पे 12 बिंदु और 8 पंखुड़ियाँ उस पे भी 12 बिंदु, ऐसे 9 गुना 12 108 बिंदु के निमित्त से वह एक जाप पूर्ण होती है। इस प्रकार से चाहे जो मंत्र हो उसको मानसिक रूप से ही स्मरण करना, उंगलियों को, जीवा को ना हिलाते हुए, यही वास्तव में कमल जाप का स्वरूप है। और ऐसा करने से ही मन विचलित होने से रुक सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अर्चित जैन, बासपूज युवा मंडल, विदिशा, मध्य प्रदेश से,
अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि भरत चक्रवर्ती जो 6 खंड के विजेता थे, ज्ञानी थे, हर विषय में निपुण थे, नश्वर होने वाले साम्राज्य के लिए अपने छोटे भाई से युद्ध क्यों किया? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भरत बाहुबली के युद्ध और इतिहास के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। वैसे चक्रवर्ती का चक्र रत्न कहीं रुकता नहीं है, पर बाहुबली ने भरत चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस कारण से भरत चक्रवर्ती का चक्र अपने नगर पहुंचने से पहले ही रुक गया था, और इसी कारण से वह चक्रवर्ती अपने मान भंग को मानते हुए, क्योंकि 6 खंड के अन्य सभी जीवों ने, सभी राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार की थी। जो अन्य भाई थे उन्होंने दीक्षा लेकर उनको राज्य समर्पित किया था, पर मात्र बाहुबली जो कि उनके सगे भाई थे, उन्होंने उनकी अधीनता ना स्वीकार की थी। इस कारण से चक्ररत्न रुक गया, और चक्ररत्न रुकने के कारण से जो उसका अपमान उसे फील हुआ, या वह मान कसाय में जो उसकी पूर्णता नहीं हो पाई, उस कारण से वह अपने सगे भाई से युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। जबकि वह ये जानता था कि वह भी चरम शरीरी है, उसका कुछ भी होने वाला नहीं है, पर जीव कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, सब कुछ क्यों ना हो, जब तीव्र कसाय उसे सताती है, वह सम्यक निर्णय नहीं कर पाता। और भरत के साथ यही हुआ। 6 खंड को जीतने के बाद भी, सबके साथ जीत प्राप्त करने के बाद भी, बहुत ज्ञान होने के बाद भी वह अहंकार की कसाय की दशा ऐसी उत्पन्न हुई कि वह जानते हुए भी मान नहीं पाया, और इसलिए अपने भाई के साथ लड़ बैठा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आर्चिजन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। आसीन विराजमान तीनों मुनिराजों को मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज, मेरा प्रश्न ये है कि दही में जब राई मिलती है तो वो 2 दल क्यों हो जाता है, और उसे साधु संत क्यों नहीं लेते, उसमें क्या दोष है? नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका का समाधान कीजिए। वर्तमान में कुछ ऐसी परंपरा प्रारंभ हुई है जिसका कोई भी आगम में प्रमाण प्राप्त नहीं होता। जैसे राई आदि को या मूंगफली आदि को दही के साथ मिलाने से आचार्य भगवंतों ने किसी भी प्रकार से अभक्ष्य स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जब द्विदल की परिभाषा आती है तो आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो कच्चे दूध के निमित्त से जिस अनाज के, विशेष बात समझना, जिस अनाज के 2 भाग होते हैं, ऐसे उस अनाज के निमित्त से कच्चे दूध के साथ जो बनता है वही द्विदल होता है। अन्य किसी भी प्रकार से वह द्विदल होता ही नहीं है। ये जीवों की भ्रांतियाँ है कि दही के साथ, दूध के साथ अन्य भी 2 भाग होने वाली सामग्री को मिलाने से द्विदल बनता है। ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। मात्र 2 भाग होना ये द्विदल के लिए काफ़ी नहीं है, अपितु ऐसा अनाज जिसके 2 भाग होते हैं वही द्विदल के रूप में स्वीकार किया जाता। जैसे वह राई है, मूंगफली है, ये तो स्पष्ट रूप से तिलन है, इससे तेल निकलता है, इसका आटा नहीं बनता है, इसलिए ये दही आदि के साथ मिश्रित होने से आगम के परिप्रेक्ष्य में द्विदल नहीं होता। ठीक है, कहीं की क्षेत्रीय परंपरा ऐसी है तो आप नहीं खा रहे हैं, जितना कम खाए उतना अच्छा, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर व्यवस्था समझे तो आगम में पूर्वाचार्यों ने इसे किसी भी प्रकार से द्विदल नहीं स्वीकार किया, क्योंकि मात्र ऐसा अनाज जिसका आटा बनता है, जिसके 2 भाग होते हैं, वो ही कच्चे दूध के साथ मिलता है तो ही द्विदल होता है। जैसे कि दाल है, चाहे मूंग की दाल हो, चने की दाल हो, ये दाल बनते हैं, 2 भाग होते हैं समान रूप से, वह जब उस कच्चे दूध के साथ मिलता है तभी
वह परिपूर्ण रूप से द्विदल का स्वरूप प्राप्त करता है। अन्य ये मूंगफली, बादाम या ये अन्य भी जो तिलन है वह भले ही दो भाग हो रहे हैं, पर वह उस दही आदि के साथ मिलने से अभक्ष होता है, ऐसा कहीं आगम प्रमाण नहीं है। रही बात त्यागी व्रती उसको खाने ना खाने, ये संघ की भिन्न भिन्न परंपरा है। किसी संघ में उसे खाया जाता है, किसी संघ में नहीं खाया जाता, किसी संघों में तो जीरा भी नहीं खाया जाते। तो ये संघ की अपने गुरु परंपरा के निमित्त से चलने वाली प्रथा है, परंपरा है। इसका कोई भी आगम प्रमाण नहीं है। कोई उस राई को खाता भी है, कोई नहीं भी खाता, कोई जीरा भी नहीं खाता। तो ये अपनी अपनी गुरु परंपरा के निमित्त से समझना होगा। ऐसा कोई आगम में नियामक बंधन नहीं है कि त्यागी व्रती उसको नहीं खा सकते, वह किसी भी प्रकार से अभक्ष नहीं है। अंतर इतना है कि उसका अन्य किसी प्रकार से, यानी वह राई अगर उस अचार में जो तेल के साथ डलने के बाद अगर उसको नमक और फिर अपनी जो मुख में लार होती है वह सबके मिलने के बाद वह अभक्ष होता है। पर सामान्य रूप से अगर बिना तेल के अन्य सामग्री में उसका प्रयोग करते हुए वह प्रयोग किया जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वह अभक्ष हो जाए। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में वह द्विदल भी नहीं बनता और सबका त्याग हो, त्याग करे, ये भी कोई नियामक कंपलसरी नहीं है। गुरु परंपरा और वर्तमान की संघ परंपरा को समझते हुए उनका नियम त्याग आदि किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दो, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभ उवाच इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में YouTube का ऐप होता है। YouTube के ऐप पे आप सर्च पे जाके सुप्रभ उवाच सर्च करिएगा। सुप्रभ, मुनीषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह YouTube चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से YouTube पे सर्च करिएगा। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल पे प्रसारित होता है, सम्यक समाधान इस नाम से। 8707548811 नोट करिएगा नंबर 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर पे आप अपने ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या इमेज के साथ अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में वो सम्मिलित करते हुए उसके सम्यक समाधान आपको YouTube के माध्यम के द्वारा सुनाए जाएंगे। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप जीमेल की आईडी का प्रयोग करके भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनीषी के कार्यक्रम का, मुनीषी के प्रवचन का लाभ एवं अद्भुत ग्रंथ आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला, इस ग्रंथ का जो आज तक उजागर नहीं हुआ था, ऐसा ग्रंथ जिस पे मुनीषी ने अपनी ओजस्वी वाणी से प्रवचन किए थे, उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे प्रवचन का लाभ एवं स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अन्य कार्यक्रम के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें सुप्रभ उवाच और मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।